अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 59 देखेंगे। अब हमें एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक 1.34 केजी की एक बॉल है जिसको दो रस्सियों के साथ आप जिनको हम मैसलेस स्ट्रिंग बोलेंगे, हर एक की लंबाई 1.70 मीटर है। एक वर्टिकल रॉड के साथ बांधी गई, दोनों रस्सियों के बीच की जो दूरी है उसे हम डी से ज़ाहिर कर देंगे। अब ये सेपरेशन भी उतनी ही है जितनी इनकी लंबाई है, ठीक है? अब आपके पास जो अपर स्ट्रिंग है, टेंशन है वो है 35 न्यूटन और वो कह रहा है टेंशन बताओ लोअर स्ट्रिंग में कितनी होगी? नेट मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का कितना होगा? स्पीड जो घूमेगी बॉल उसकी बताओ और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स बतानी है। तो पहले इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से हमें जो डाटा दिया हुआ है वो मेंशन कर लेते हैं। 1.34 केजी की आपके पास बॉल है, अपर टेंशन 35 न्यूटन की है, 1.70 मीटर एक लेंथ, 1.70 मीटर एक लेंथ, 1.70 मीटर एक लेंथ। अब चूंकि रॉड रोटेटिंग है तो इसके रोटेट करने से बॉल भी साथ क्या करेगी? रोटेट करेगी। अब मैंने एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव ले लिया है, वाई अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, एक्स एक्सिस पे सोचता हूँ तो एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी इसकी। तो हम कहेंगे टी यू कॉस थीटा, यानी अपर टेंशन का कॉस थीटा इधर आ जाएगा टी यू कॉस थीटा। लोअर टेंशन का भी कॉस थीटा इधर आ जाएगा टी एल कॉस थीटा लोअर के साथ। ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाएंगी एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक हो गया। अब जब हम वर्टिकल एक्सिस को देखते हैं तो हम कहेंगे अपर टेंशन टी यू साइन थीटा अपवर्ड, टी एल साइन थीटा डाउनवर्ड। तो आपके पास दोनों मिलके बराबर उसके वेट वाली कम फोर्स क्या आ जाएंगी, दैट इज एम जी। तो नेट फोर्स इधर, वेट इधर आ जाएगा ना, आपका फोर्स इधर आ जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं इस दोनों से साइन थीटा कॉमन लेके हम टी एल निकाल सकते हैं। टी एल बराबर आ जाएगा किस चीज के, टी यू माइनस एम जी साइन थीटा के। ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, एम जी इस तरफ आगे नेगेटिव, यानी सिंपल अलजबरा करके अब हमारे पास अपर टेंशन भी है, मैस भी है, जी भी है, थीटा भी है। तो अब आपके पास क्या है जनाब, क्या हम कह सकते हैं कि थीटा कैसे, मैंने कहा कि 60 डिग्री एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। अब 60 60 60 अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये 30 डिग्री बनेगा क्योंकि दरमियान से कट हो रहा है। ठीक है, तीनों साइडें लेंथ बराबर है तो इसका मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 60 60 का हाफ करेंगे 30 डिग्री इधर आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री लग गया। 8.74 न्यूटन की आपके पास टेंशन आ जाएगी लोअर वाली। फिर नेट फोर्स पूछी है तो नेट फोर्स हम यहां से देख सकते हैं कि टी यू प्लस टी एल कॉज ऑफ थीटा, तो वो एफ नेट के बराबर आ जाएगी। दोनों की फोर्सेस पता लग गई है, कॉस 30 के साथ 37.9 न्यूटन की नेट फोर्स आएगी। स्पीड ऑफ द बॉल की बात करें तो हम कह सकते हैं रेंज आप कहेंगे आर बराबर है डी बाई टू टेन थीटा के, यानी अगर आप इसे आर कंसीडर कर लेते हो तो ये परपेंडिकुलर का हाफ यानी डी का हाफ कितना हो जाएगा, डी बाई टू। तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगी। तो आप उस लिहाज से सॉल्व कर सकते हैं कि ये थीटा 30 डिग्री तो ये उसकी बेस तो ये उसका परपेंडिकुलर। तो ये आप कह सकते हैं 1/7/2 tan 30 1.47 मीटर आ जाएगा। अब हम जानते हैं एफ नेट आ जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आप वी निकाल सकते हैं तो एफ नेट आर बाई एम स्क्वायर रूट के साथ। अब आपको एफ नेट भी पता है, आर भी पता है, एम भी पता है, तो 6.45 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी उसकी। डायरेक्शन पूछे जाए तो हम कह सकते हैं लेफ्ट वर्ल्ड है, रेडियली इनवर्ड है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी जानिब होगी आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।